Hello dear, good morning to all. Today in our social study class we will start our fourth chapter, Northern Mountains. Open page number 45. The Northern Mountains and the Himalaya region or the Himalaya region. उत्तरी पहाड़ियाँ, ठीक है. The Northern Mountain have many mountain ranges and hills. बहुत ज़्यादा पहाड़ और चोटियाँ हैं विच रन अलॉन्ग द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जो उत्तरी और नॉर्थ ईस्ट बाउंड्रीज के साथ लगी हुई हैं. द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड्स ट्रांस हिमालय रेंज, कहाँ तक है? नॉर्थ ऑफ द सिंध रिवर तक. द हिमालय विच लाई बिटवीन द सिंध और ब्रह्मपुत्र. द नॉर्थ ईस्ट हिल्स विच लाई बियॉन्ड द, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तक हैं. द हिमालय, द ग्रेट हिमालय स्प्रेड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. दीज आर कॉल्ड द हिमालयस. हिमालय संस्कृत का मीनिंग है जिसका अर्थ है होम ऑफ स्नो, बर्फ का घर. मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय, माउंटेन्स की जो हिमालय है, हिमालय पर्वत की ज़्यादातर जो चोटियां हैं वो किससे ढकी रहती हैं? बर्फ़ से. द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय है. इट फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री जे कुदरती बाउंड्री बनी हुई है, कुदरती दीवार बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में. टू ऑफ India's neighbor Nepal and Bhutan are also situated in these mountains. It protects us from the cold wind coming the northeastern. जो ठंडी हवाएं आती है ना नॉर्थ रीजन ऑफ एशिया से, उससे भी हमें बचाती है. 3 हिमालय रेंजेस हैं, दैट इज़ ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड द आउटर हिमालय. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय की जो माउंटेन्स हैं वो रॉकी हैं, पथरीली हैं और स्टीप स्लोप्स हैं, जो ढलानें बहुत ज़्यादा ढलान वाली हैं. सम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड सच एज माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी यहाँ पे लोकेटेड हैं. वो चोटियाँ हमेशा बर्फ़ के साथ ढकी रहती हैं. ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स भी जहाँ पे मिलते हैं. ज़्यादातर जो मतलब कि थोड़ा पार्ट है ग्लेशियर का वो सन की हीट के साथ पिघल रहा है. यहाँ से गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो स्टार्ट होती हैं. क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसी की वजह से मैनी प्लांट्स एंड एनिमल आर नॉट, ज़्यादातर मतलब कि जो प्लांट्स हैं और जानवर हैं यहाँ पे नहीं ढूंढे जा सकते. देयरफॉर लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ग्रेट हिमालय पर. मैनी माउंटेनर्स केम हेयर एवरी डे टू क्लिम्ब दीज पीक्स. मिडल हिमालय आ गया. मिडल हिमालय लाइज टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय. ये ग्रेट हिमालय से छोटा है. इसकी जो माउंटेन्स हैं वो स्टीप हैं. वास्ट एरिया ऑफ द प्लेन लाई बिटवीन देयर माउंटेन विच आर कॉल्ड, जिनको वैलीज कहा जाता है, घाटियाँ कहा जाता है. कश्मीर की घाटी आ गई, कांगड़ा की एंड चंबा की. मतलब कि गर्मी में तो थोड़ा कूल रहता है मौसम, कूल एंड प्लीजेंट, बट सर्दियों में यहाँ पे ठंड पड़ती है और बर्फ़ भी गिरती है. मनाली, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग भी यहाँ पे ही स्थित हैं. द माउंटेन्स थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों के साथ इसकी जो चोटियाँ हैं वो ढलानें हैं वो ढकी हुई हैं. पाइन, फर और देवदार के जो ज़्यादातर यहाँ पे पेड़ हैं. सिंस द ट्रीज इन फाउंड हैव कोन्स देयर आर आल्सो कॉल्ड कॉनिफोरस फॉरेस्ट. जो शंकुधारी हैं, जो ट्रीज़ भी है ना वो शंकुधारी हैं, कोन की टाइप के हैं, इसीलिए इसको शंकुधारी वन भी कहा जाता है. जो उनकी पत्तियां वो तीखी तीखी सुइयों की तरह हैं. कोल्ड प्लेसेस लाइक कश्मीर हैव डेसिडस ट्रीज लाइक चिनार, पॉपुलर एंड
वहाँ पे पतझड़ वाले ट्रीज़ हैं जिनके जो लीव्स हैं वो सर्दियों में झड़ जाती हैं, बट जब स्प्रिंग का सीज़न होता है ठीक है, जब बसंत का रुत होती है, बसंत के डेज होते हैं, तब पे उन पे नई पत्तियां ग्रो करने लग जाती हैं। द ट्रीज विच ड्रॉप ऑल ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग वन पार्टिकल ऑफ द ईयर एंड गेट न्यू लीव्स अगेंस्ट सीजन। जो कहते ट्रीज़ हैं जो अपनी पत्तियां गिराते हैं और जब सीज़न होता है अपनी न्यू पत्तियों को ग्रो कर लेते हैं, उनको पतझड़ी वन या पतझड़ी पेड़ कहा जाता है। वाइल्ड एनिमल लाइक स्नो लिपर्ड, मस्क डियर, ब्लैक डियर, याक आर फाउंड हेयर। ये वाले जो एनिमल्स हैं यहाँ पे मिल सकते हैं। स्नो लिपर्ड ऑफर टू लिव इन द स्टीप रॉकी स्लॉप्स टू माउंटेन लोकेटेड एट ग्रेटर में। डू यू नो देयर आर लेस देन 10,000 स्नो लिपर्ड लेफ्ट इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है सिर्फ 10,000 ही रह गई हैं ये वाले जो भाग हैं, स्नो भाग, ठीक है। द हिमालय ब्लैक बियर्स एंड हिमालय मस्क डियर। ब्लैक बियर भी मिलते हैं, मस्क डियर भी मिलते हैं। यहाँ पे मस्क डियर कहाँ पे रहते हैं? ऑन द लीव्स, फ्लावर एंड ग्रास फाउंड हेयर। उस हाउएवर वेरी फ्यू मस्क डियर, बहुत ज़्यादा ब्लैक बियर और जो मस्क डियर हैं वो बहुत कम रह गए हैं ड्यू टू हंटिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज। द स्नो लिपर्ड्स एंड उनकी जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है जिससे वो ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद है वाइल्ड याक, जंगली भैंसा, वो भी है। उसको पालते भी हैं लोग, किसके लिए? मिल्क के लिए, स्किन के लिए, मीट के लिए और वूल के लिए। वो भार भी उठाता है, हैवी लोड भी उठाता है। आउटर हिमालय, दिस इज द लोएस्ट एंड साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द कम और साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। इन इट हैज़ हिल रेंजेस। द क्लाइमेट हेयर इज कूल्ड एंड प्लीजेंट एंड कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर मंथ। वही आ गया कि ठंडा रहता है और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। ये वाला क्लाइमेट है यहाँ पे। जो खेती है, जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो उपजाऊ है, उसमें खेती कर सकते हैं, जैसे राइस, वेजिटेबल एंड पोटैटोज़ की। द थिक फॉरेस्ट इज़ द रेंज ऑफ फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ज़्यादा जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं। एनिमल्स लाइक देखो टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, लंगूर, मंकी, बियर, स्केल, वैरायटी ऑफ डियर, स्नेक्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट लिव इन दीज फॉरेस्ट्स। The northern east hills beyond the river Brahmaputra located some hill range called the northern eastern hills or Purvanchal hills, Mishmi hills, Patkai Bam, Manipur hills, Mizo hills, Naga hills, Tripura hills and some of the main hill ranges. These hills are not high and do not get snowfall. ना तो ज़्यादा लंबी है, ना ही यहाँ पे स्नोफॉल होती है। ये किसके साथ ढकी हुई हैं? घने जंगल हैं, मेनली बांस के पेड़ हैं। बांस के पेड़ किसके काम आते हैं? पेपर बनाने की और हाउसेस बनाने की। मेन वर्कर्स क्या है? मैनी पीपल। नॉर्दर्न माउंटेन्स, ज़्यादातर जो उत्तरी पहाड़ियों के इलाके के लोग हैं वो खेती करते हैं, फार्मर्स हैं। वो कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? राइस, व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वो एनिमल्स को भी पालते हैं, जैसे शीप, गॉट एंड याक, वूल के लिए, मिल्क के लिए और मीट के लिए। मैनी ऑफ देम क्राफ्ट्स लाइक वुड, केन एंड बेम्बू फॉर सेलिंग देम इन द मार्केट। वो बांस वगैरह से, लकड़ी वगैरह से, ठीक है, चीज़ें बना के मार्केट में भी सेल करते हैं। वीविंग, सिल्क की कढ़ाई करते हैं। वूलन क्लोथ्स मेकिंग, कारपेट्स एंड शॉल्स वगैरह भी बनाते हैं। हमने देखा है ना पहाड़ों में लोग कैसे बेचते फिरते होते हैं। पीपल ऑफ कांगड़ा वैली एंड दार्जिलिंग आल्सो वर्क इन टी गार्डन्स। दार्जिलिंग और कांगड़ा जो घाटी है उसके लोग
किसका काम करते हैं? वहाँ पे चाय के बाग हैं। वो लोगों को, टूरिस्ट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बोटिंग हो गया, बोटिंग वगैरह की। उसके बाद वहाँ पे ढाबे, होटल वगैरह खुले हुए हैं, जो कि उनकी इनकम का बहुत बड़ा साधन है। मैनी सर्व्स इन द आर्मी, बहुत ज़्यादा आर्मी में भी हैं। थ्रेटन्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद थिक फॉरेस्ट एंड आर होम टू मैनी वाइल्ड एंड, वहाँ पे घने जंगल हैं और बहुत जंगली जानवरों का घर है। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर अराइज इन द हिमालय, महत्वपूर्ण जो दरिया हैं वो भी बहते हैं। मैनी क्रॉप्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो इन द रीजन। द कूल क्लाइमेट एंड ब्यूटीफुल माउंटेन अट्रैक्ट्स, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। हाउएवर नंबर ऑफ फैक्टर्स आर हार्मिंग द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नंबर ऑफ टूरिस्ट, हर साल बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। वो अपना जो गार्बेज वगैरह होता है, जो कोई स्नैक्स वगैरह के रैपर होते हैं, उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट डर्टी होता जा रहा है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट टू मेक होटल्स एंड टूरिस्ट, जो फॉरेस्ट है, जंगलों को काटा जा रहा है, किसके लिए? टूरिस्ट के लिए, होटल और शॉप्स बनाने के लिए। मैनी ऑफ दीज होटल एंड शॉप्स आर बिल्ड ऑन द स्लॉप्स ऑफ द, ज़्यादातर जो होटल और शॉप्स हैं, होटल और दुकानें हैं, वो ढलानों पर बनाए जाते हैं। ठीक है। दिस मेक द सॉइल लॉस, जिससे मिट्टी बह जाती है, जो किसका कारण बन जाती है? फ्लड्स एंड फॉलिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम द माउंटेन। फ्लड्स का बन जाती है, हड़ों का। फेलिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानें गिर जाती हैं। सॉइल फ्रॉम द माउंटेन, उनमें से मिट्टी खुर जाती है। ठीक है डियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।